एक रेंटेड रूम में इंदौर के द्वारिकापुरी नगर में एक 24 साल की लड़की का डिकम्पोजिंग बॉडी मिला है। गले पे लिटरेचर मार्क्स और चेस्ट में चाकू घोंपा हुआ, जिसका ब्लेड आधा टूटा हुआ था शरीर के अंदर ही। जो लड़की का डेड बॉडी मिला उसका एक बॉयफ्रेंड भी था, पीयूष धमनाटिया, जो उसका क्लासमेट भी था। ये दोनों कपल्स एक दूसरे के साथ ही हमेशा रहते थे और पार्टी सार्टी हमेशा एक दूसरे में करते रहते थे। जो पीयूष धमनाटिया था वो अपने गर्लफ्रेंड को बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और एक दूसरे में दोनों कपल से खुश थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वही पीयूष धमनाटिया अपने गर्लफ्रेंड को इतना बेरहमी और ब्रूटली तरीके से मारता है कि तुम्हारा रूह कांप उठेगा इस केस को सुनकर। कुछ आर्टिकल्स और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि जो पीयूष धमनाटिया था वो तंत्र मंत्र में बिलीव करता था। लेकिन तुम सोचोगे कि जो पीयूष धमनाटिया है ये तो जेनजी जनरेशन का लग रहा है, ये क्यों बिलीव करेगा इन सभी चीजों में। लेकिन आगे मैं बताऊंगा कि यही तंत्र मंत्र सीखकर सोशल मीडिया से पीयूष धमनाटिया अपने गर्लफ्रेंड के रूम से, बॉडी के रूम से बात करने की कोशिश करता है और कैसे पीयूष इतना खतरनाक मर्डर करके मीडिया के सामने कितनी बेशर्मी तरीके से मुस्कुरा रहा है, तुम ये वीडियो में देख ही सकते हो। और स्माइल करते हुए बोल रहा है कि जो होना था वो हो गया। कुछ नहीं हुआ, छोड़ो, जो हो गया यार। कैसी बातें कर रहे हो आखिर इसका मतलब क्या है? और इसी स्माइल के पीछे इतना खतरनाक राक्षस छुपा हुआ है ना इस लड़के के अंदर, जो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस केस के पीछे ये तो जानेंगे ही कि पीयूष का ऐसा क्या रीजन, खास रीजन था कि अपने ही गर्लफ्रेंड को इतना ब्रूटली तरीके से टॉर्चर किया और मर्डर कर दिया। साथ ही साथ इस साइको का वो चेहरा देखने की कोशिश करेंगे जो आत्मिक या भूत प्रेत जैसे सुपर नेचुरल एंटाइटी, रूह, आत्मा, देवता, डीमन या पैरानॉर्मल जैसे शक्ति पे बिलीव करता है। और तुम ये जानकर अचंभित हो जाओगे कि ये अपने ही गर्लफ्रेंड के बॉडी के रूह से बात करने की कोशिश किया और अकल्ट रिट्यूल्स करते हुए उसके रूह से बात करते हुए बोला कि मेरे से प्यार करती है। यह केस इंदौर सिटी में हुआ, मध्य प्रदेश के हट में, जहां हजारों स्टूडेंट एमबीए करने के लिए आते हैं। इसी हजारों स्टूडेंट के बीच दो ऐसे कपल्स का कहानी है जो अभी के टाइम में बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव बन चुके हैं, जिसका नाम पीयूष धमनोटिया था और लड़की का नाम नहीं ले सकते ड्यू टू फैमिली प्राइवेसी। तो हम लोग इस केस को समझने के लिए लड़की का नाम सोनाक्षी रखते हैं, जो इसी सिटी के रिप्यूटेड कॉलेज में पढ़ रही थी, जिसका बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल था, फ्रेंडली, फैमिली और ओरिएंटेड। साथ ही साथ एक अच्छी लड़की थी जो अपने स्टडीज पे फोकस कर रही थी। फ्रेंड्स के साथ भले आउटिंग एंजॉय करती थी, लेकिन रिलेशनशिप के मामले में बहुत ही ज्यादा ये लड़की सावधान थी। सोनाक्षी के फैमिली भोपाल के एक मिडिल क्लास फैमिली घर से आते थे, जो सोनाक्षी के फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करते थे। उसकी माँ एक टीचर थी और बाप गवर्नमेंट जॉब में थे, जो अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस थे उसके पढ़ाई के लिए। और सोनाक्षी उनका इकलौती बेटी थी, तो उन्होंने इंदौर भेजा बेटर एजुकेशन के लिए। और सोनाक्षी का सपना भी था कॉर्पोरेट जॉब में जॉब लेना और अच्छे से काम करना। और अब आरोपी पीयूष धमनोटिया भी 24 साल का था, सेकेंड ईयर एमबीए स्टूडेंट उसी कॉलेज में। पीयूष मंडसाउर से था, एक स्मॉल टाउन से, जहां उसका फैमिली एक बिजनेस और फार्मिंग करते थे। पीयूष का बिहेवियर सरफेस पे तो बिल्कुल चार्मिंग था, हेल्पफुल, आउटगोइंग, बिल्कुल कूल बंदा था, लेकिन अंदर से उतना ही पॉसेसिव और कंट्रोलिंग था। पीयूष कुछ ज्यादा ही लड़कियों को कोऑपरेट करने में माहिर था, चाहे स्टडीज हो या फिर नोट्स शेयर करना हो, यहाँ तक कि ग्रुप प्रोजेक्ट में भी हेल्प कर देता था। लेकिन ग्रेजुअली पीयूष अपने फ्रेंड्स को बोलकर सोनाक्षी को आइसोलेट करना शुरू कर दिया और दोनों का मुलाकात होता है एक ग्रुप असाइनमेंट के दौरान सितंबर 2025 को। पहले तो दोस्ती होता है, लेकिन वो दोस्ती प्यार में बदल जाता है। सोनाक्षी पीयूष से तो प्यार करने लगी, लेकिन पीयूष का प्यार सोनाक्षी के प्रति ऑब्सेसिव था बिल्कुल। वो उसको हर टाइम कॉल करके परेशान किया रहता था और लोकेशन यहाँ तक कि उस लड़की का ट्रैक करता था, और लेट रिप्लाई करने पर ये भाई साहब गुस्सा हो जाते थे। दोनों कपल सीक्रेटली मिलते थे क्योंकि फैमिली को पता नहीं था। कॉलेज के बाद इन लोग जाते थे पार्क में, कॉफी शॉप में, या फिर पीयूष
पीयूष के रेंटेड रूम में जो द्वारिका पूरी एरिया में था। लेकिन इनके फैमिली के बारे में जरा सोचो, पीयूष का फैमिली बिल्कुल कंजर्वेटिव थे, शादी के लिए कास्ट और बैकग्राउंड देखते थे। और दूसरी साइड वही सोनाक्षी के फैमिली को यह रिलेशनशिप पसंद ही नहीं था, क्योंकि पीयूष के बिहेवियर में बिल्कुल रेड फ्लैग दिखता था। फिर इसी बात पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ जब पीयूष ने शादी की बात की, लेकिन इसी शादी को सोनाक्षी के फैमिली ने अपोज किया और यही अपोजिशन पीयूष को और ज्यादा एग्रेसिव बना दिया। और यहीं से शुरू हो जाता है पीयूष का बातों बातों में सोनाक्षी के प्रति गुस्सा हो जाना। पीयूष बहुत ही ज्यादा सोनाक्षी को गिफ्ट देता था, गिफ्ट ले जाता था और बाइक में वो लड़का सोनाक्षी अपने फ्रेंड को बताता है कि वो बहुत ही ज्यादा कंट्रोलिंग है, लेकिन इस रीजन के बाद भी वो इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करती है, ये सोचकर कि पीयूष एक दिन बदल जाएगा। लेकिन सोनाक्षी के फैमिली को और ज्यादा डाउट होने लगा जब बार बार कॉल आने लगा सोनाक्षी के फोन पर। अब आते हैं उस डार्क डे पे जब इस रिलेशनशिप को पूरे 1 साल हो चुका था। 10 फरवरी 2026 का यह वही दिन था जब पीयूष पूरा प्लान बना लिया था सोनाक्षी को कैसे मारना है। और यह प्लान इसीलिए पीयूष बनाता है क्योंकि सोनाक्षी एंड में से रिफ्यूज कर देती है, क्योंकि वो पूरी तरीके से अनवेल थी, शायद वो पीरियड में भी थी, और इसीलिए पीयूष को बोला कि नो अभी नहीं करते। और पीयूष को यही नो बोलना नहीं बर्दाश्त हुआ और उसका ईगो हर्ट हो गया बेचारा का। और पास्ट कॉन्फ्लिक्ट जैसे फैमिली ने ऑपोजिशन करके उसको और ज्यादा फुलफिल कर दिया था। और मैं पीयूष के बारे में एक और चीज बताना चाहता हूँ कि यह लड़का तंत्र मंत्र में भी बिलीव करता था। ये सोशल मीडिया और ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी वगैरह बुक्स से सीख लिया था, मैनिपुलेट करना और बहुत सारी चीजें ये तंत्र मंत्र के बारे में जानता था। पीयूष का पूरा प्लान था यह कि सोनाक्षी को गलती से रूम पे ले आना और उसके साथ जबरदस्ती सेक्स करना, और अगर वो लड़की फिजिकल रिलेशनशिप बनाने से मना करे तो उसको साइलेंस कर देना। उस दिन सुबह दोनों कॉलेज आए थे और कॉलेज के बाद पीयूष के रेंटेड रूम में चली जाती है सोनाक्षी अपने रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में डिस्कस करने के लिए। टाइम था अराउंड 2 या 3 PM जब दोनों साथ में ही लंच किए, घर का वही सिंपल खाना खाए, दोनों कपल्स साथ में ही चाय पिए और वही बैठकर बातें करने लगे अपने फ्यूचर को लेकर कि मुझे शादी करना चाहिए या नहीं। लेकिन बात तब बढ़ता है जब पीयूष फिजिकल होने की कोशिश करता है और सोनाक्षी मना कर रही थी। सोनाक्षी के इतना बोलने पर ही पीयूष पूरी तरीके से गुस्सा हो जाता है, गुस्से में आर्गुमेंट करता है कि क्यों नहीं करना चाहिए हम लोगों को ये चीज। फिर उसने नियंत्रण किया, हाथ बढ़ाए, मुंह बंद किया लड़की का और लड़की के चेस्ट पर जाकर बैठ जाता है पीयूष। सबसे पहले गला घोटा ताकि लड़की चिल्ला न सके। सोनाक्षी पूरी तरीके से स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन पीयूष सीधे नाइफ निकालकर लड़की के सीने में घुसेड़ देता है और उस नाइफ का ब्लेड आधा टूट जाता है लड़की के सीने में। इसके बाद पुलिस के मुताबिक वो पीयूष नाम का लड़का उस लड़की के साथ इतना ब्रूटली और बेशर्मी तरीके से रेप करता है कि बॉडी पूरे तरीके से 3 दिनों में डिकम्पोज हो गया था। सोचो 3 दिन बाद पुलिस वहाँ पर पहुँचता है, तब उसका पोस्टमार्टम होता है। लेकिन ये जानकर तुम्हें गुस्सा आएगा कि पीयूष जब बॉडी डिकम्पोज कर दिया था तो उसी बॉडी के पास बैठ कर ड्रिंक कर रहा था, बियर या विस्की के साथ सेलिब्रेट कर रहा था उसी डेड बॉडी के पास बैठ कर। फिर अकल्ट रिट्यूल्स किया, इसका मतलब होता है गुप्त अनुपतन। कैंडल जलाया, मंत्र पढ़ा और स्पिरिट समन करने की कोशिश किया। स्पिरिट का मीनिंग होता है भूत, प्रेत, देवता, डीमन या कोई फिर इनविजिबल एंटिटी, और वही समन का मतलब होता है पुकारना, बुलाना या फिर आवाहन करना। फॉर एग्जाम्पल कोर्ट में समन भेजना, यहाँ पर वो समन नहीं है, यहाँ पर वो समन है जो सुपर नेचुरल पावर के कॉन्टेक्स्ट में आता है। तो स्पिरिट को समन करना का फुल मीनिंग होता है रूह या पैरानॉर्मल बीइंग को रिट्यूल्स, मंत्र, कैंडल, सर्कल, ये सारी चीजें बनाकर स्पेल्स पढ़कर या फिर स्पेसिफिक ताना विधि को बुलाना या फिर वो देख सके या फिर सुपर नेचुरल तरीके से आत्मा में से आवाज आ सके। और यही सारी चीजों पे बिलीव करके पीयूष को ऐसा लगता था कि सोनाक्षी मुझसे प्यार ही नहीं करती है, तो उसने इसीलिए उसके बॉडी को मारकर उसके रूह से पूछना चाहा कि तुम मुझसे प्यार करती है या फिर नहीं। यह सारी प्रोसेस करने के बाद पीयूष
पीयूष को मन भर गया, रूह से आत्मा से आवाज उसको नहीं मिला तो उसने लॉक किया रूम और बैग पैक किया और मुंबई के लिए रवाना। तुम्हें पता है बॉडी 3 दिनों बाद मिलता है 13 फरवरी को, वो भी फाउल स्मेल की वजह से। रेंटेड रूम के नेबरहुड को ऐसा लगने लगा कि ये फाउल स्मेल बहुत तेजी से आ रहा है और कई दिनों से ये स्मेल आ ही रहा है। तो उन्होंने ये स्मेल के शक पर पुलिस बुलाया और सीसीटीवी चेक कराया। सीसीटीवी कैमरा के फुटेज में साफ दिख रहा था कि पीयूष सोनाक्षी के साथ रूम में तो आया है लेकिन बाहर अकेला निकला है सिर्फ बैग लेकर। 10 फरवरी को पीयूष मर्डर करके निकलता है मुंबई, 13 फरवरी को लड़की का लाश मिलता है और 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे के दिन ही पीयूष को अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करने के बाद उसको इंदौर लाया जाता है। कोर्ट ने 5-7 दिनों का रिमांड दिया इंट्रोगेशन के लिए और अभी भी पीयूष जेल में ही है। मीडिया वालों ने उस लड़के से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, वो तुम्हारा गर्लफ्रेंड था जिससे तुम प्यार करता था और उसको तुमने क्यों मारा, तुम्हें गिल्टी फील नहीं हो रहा है? तो उसने काउंटर रिप्लाई देते हुए बोला कि जो होना था वो हो गया। कुछ नहीं हुआ, छोड़ो, जो हो गया यार। कैसी बातें कर रहे हो? आपने मारा एक लड़की को, आपकी प्रेमिका थी वो, उसको छोड़ दो ना, क्या करोगे जान के। और अब तुम सारे के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहा होगा कि पीयूष क्या सच में साइको था या फिर कोई टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का शिकार, क्योंकि आज जिस तरीके से अपने ही गर्लफ्रेंड को मर्डर किया इतना ब्रूटली तरीके से और उसके आत्मा से बात करने की कोशिश किया। जो लड़का अरेस्ट होने के बाद भी कैमरे पे स्माइल कर रहा है और बोल रहा है कि कुछ नहीं हुआ, व्हाट विल यू डू, जैसे क्राइम को डिसमिस कर रहा हो। और पुलिस इंट्रोगेशन में भी विदाउट एनी गिल्टी के ये क्लासिक साइकोपैथिक है। एम्पैथी की कमी, इमोशन नहीं फील होना, बॉडी के पास बैठकर दारू पीना या फिर बियर पीना, बिना कुछ भी करना, ये सारी चीजें एक साइको में ही देखी जाती है। पीयूष के फादर मीडिया में बोल रहे हैं कि मैंने कभी सोनाक्षी के पेरेंट्स से मिले ही नहीं और मैंने सोनाक्षी को बोला भी था कि तुम पहले पढ़ाई कर लो तब शादी करेंगे। मैंने कहा शादी करेंगे, पहले 1.5 साल 2 साल की जो तेरी पढ़ी हुई है पूरी कर ले, उसके बाद तेरी शादी करेंगे, ये बात मैंने उससे बोली थी। जब सोनाक्षी का बॉडी पूरी तरीके से डिकम्पोज हो जाता है और 3 दिनों के बाद मिलता है तो पुलिस ने उसके फादर को बुलाते हैं और लाश को दिखाया जाता है, लेकिन उसके फादर फर्स्ट बार में चिन्हे ही नहीं अपने बेटी का लाश और उनका नजर जाता है सोनाक्षी के पैर पर और शौक से दिखता है उनको और शौक से ही वो पहचानते हैं कि ये मेरा ही बेटी है। पूरी तरीके से टूटा हुआ और एक लाचार बाप जिसके सामने खुद का बेटी पड़ा हुआ है, वो पहचान ही नहीं पा रहा, वो शौक से पहचाना हुआ है वो बेटी। फैमिली ने स्ट्रॉन्गली डिमांड किया है कि पीयूष को डेथ पेनल्टी दिया जाए और उसी फैमिली मेंबर में से एक मेंबर बोलता है कि पीयूष वाज मिसिंग व्हाइल द होल फैमिली वाज अंडर डिप्रेसिंग, ही डिजर्व डेथ पेनल्टी। पीयूष के फादर ने भी सपोर्ट करते हुए बोला कि हाँ, इस लौंडे को दिया जाए डेथ पेनल्टी। बोले जो मैंने ये भी कह दिया था कि इसको जो कड़ी से कड़ी सजा है वो आप दीजिए।